ये है वीरलोक, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मामूली, जो बहुत जल्द तिम्नासा के राज में खास बनेगा। ये अच्छाई की गंध। नेत्रपरी की याददाश्त से निकला हुआ वीरलोक का ये नक्शा ही पहुंचाएगा मुझे वीर वृक्ष के बगीचे तक। तो दक्षिण दिशा में है वीर वृक्ष। अब चारों दिशाओं में नजर रहेगी मेरी। तो ये है वो वीर वृक्ष। जल्द से जल्द अब मुझे माला लेनी होगी। नेत्रपरी, नेत्रपरी, आप यहाँ? आप तो बालवीर के साथ धरती लोक पर थी ना? उत्तराधिकारी मिल गया है, इसीलिए हम यहाँ आ गए। तुम लोग जाओ और वीर स्नान की तैयारी करो। लेकिन नेत्रपरी, यहाँ पहरा देना हमारा कर्तव्य है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो बगीचे की। मैं धरती लोक से वीरलोक की सुरक्षा करने ही तो आई हूँ। ये बेवकूफ परियां बस सुक्रूर का खाना बनने के लिए बनी है। आखिर मिल ही गई वीर वृक्ष की माला। अब वीर स्नान की जगह होगा काल स्नान, और उत्तराधिकारी बालवीर की जगह बनेगा कालवीर। कौन हो तुम? मैं दोबारा और आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मैं नेत्रपरी। झूठ बोल रही हो तुम। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं बालपरी? क्योंकि अगर तुम नेत्रपरी होती तो तुम्हें पता होता कि ये माला कब और क्यों तोड़ी जाती है, और इसे तोड़ने का अधिकार किसके पास है। ये माला वीर स्नान के लिए तोड़ी जाती है बालपरी।
इसे तोड़ने का अधिकार तो केवल आपको है। तो फिर तुम क्यों तोड़ रही थी? मुझे लगा तब के बाद आप थोड़ा आराम कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा मैं ही माला तोड़ के वीर स्नान की तैयारी करती हूँ। मैं धरती लोक से इसीलिए तो आई हूँ बालपरी। ठीक है, लेकिन अब ये काम मैं कर लूंगी। अगर मुझे माला नहीं लेनी होती तो अब तक मैं तुम्हें मार चुकी होती बालपरी। इस मूर्ख जब्दाली को भी यही समय मिला। मेरी आंखों की झिलमिलाहट अगर इस बालपरी ने देख ली तो नेत्रपरी, वहां उस तरफ क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मैं बगीचे की सुरक्षा कर रही हूँ। कोई कालोक वाला यहाँ नहीं आना चाहिए ना। पर यहाँ की सुरक्षा तो हंसी खुशी परी करती है। कहाँ है वो दोनों? पता नहीं। ठीक है, तुम यहीं रहकर यहाँ की सुरक्षा करो, मैं उन दोनों को देखती हूँ। हे ईश्वर, हमारे वीर लोग की सुरक्षा करना। हमें आशीर्वाद देना कि वीर स्नान हम बिना किसी रुकावट के कर सके। चिंता मत करो, ये वीर स्नान होकर रहेगा। होके तो रहेगा ही बालपरी, लेकिन वीर स्नान नहीं बल्कि काल स्नान। ये टूटी हुई माला बालवीर की सांसें हैं, उसकी मौत और मेरी जीत। फिर वही बुढ़ा शेर। ये तरंगे कैसी? इसके पांव से निकलती ये तरंगे जरूर किसी तरह का सुरक्षा घेरा है। इस मूर्ख जब्दाली को भी यही समय मिला था संपर्क करने का। कहीं इसे मेरे होने का एहसास तो नहीं हो गया?
शौर्य, हाँ बालपरी। वीर स्नान का समय नजदीक आता जा रहा है। बालवीर विवान को लेकर किसी भी समय यहाँ पहुंचता ही होगा। हमें हमारी तैयारियां शुरू कर लेनी चाहिए। चलिए बालपरी। चलिए। तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो, लेकिन आज उस बच्चे का वीर स्नान नहीं काल स्नान होगा। ये क्या, इतने खतरनाक कैदी को अकेले छोड़ दिया? इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो वीर लोग के लोग गैर जिम्मेदार हैं या फिर तुम्हारी कोई औकात ही नहीं। इतना खतरा उठा के मेरा मजाक बनाने आई हो? इतना गुस्सा? मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना, कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बालवीर को मरते हुए और कालवीर को जिंदा होते हुए देखना चाहोगे? कालवीर? ये आपातकाल ध्वनि क्यों बज रही है? शौर्य, कहीं कालनुक वालों ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया? वो बंदी भैमार तो जंजीरें तोड़कर भाग गया। भैमार ये काम अकेले नहीं कर सकता। जरूर कोई है जिसने उसकी मदद की है। ये क्या? नेत्रपरी कहाँ है? कहाँ है नेत्रपरी? हम दोनों को जाने के लिए कहकर वो बगीचे की सुरक्षा करने चली गई। यहाँ की सुरक्षा तो हंसी खुशी परी करती है। कहाँ है वो दोनों? पता नहीं। इसका मतलब नेत्रपरी ने मुझसे ये बात छिपाई। उसने झूठ बोला मुझसे, लेकिन क्यों?
अब बालवीर और उसके उत्तराधिकारी का स्वागत मैं करूंगी। बालवीर, क्या हुआ बालवीर? बालवीर, हम जीत गए। तुम्हारा उत्तराधिकारी हमें मिल गया। बस पूरी दुनिया का भला होने वाला है और तुम खुश नहीं हो। एक माँ के लिए उसका बेटा उसकी पूरी दुनिया होती है। अगर इससे कुछ हो गया तो करुणा जी की तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हम विवान के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे बालवीर। हाँ बालवीर, मैं और वायु परी यहीं रहते हैं। हम करुणा आंटी और बाकी घर वालों का बहुत ही ध्यान रखेंगे। और वैसे भी कुछ ही देर की तो बात है। जल्दी चलो बालवीर, अब हमारे पास और समय नहीं है। करुणा जी, अब विवान मेरी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि मैं विवान पे आज भी नहीं आने दूंगा। चलो परियो, चलते हैं एक नई शुरुआत की ओर। बालवीर, ये तो सिलसिला लोग हैं। तिम्नासा का वो ग्रह जो हमारी शक्तियां काम नहीं करती। बालवीर, कहते हैं अच्छी यादों के मुकाबले बुरी यादों को भुला पाने में ज्यादा समय लगता है। खुशी हुई ये जानकर के तुम अभी तक सिंसोरा को भुला नहीं पाए। ऐसे घूरो मत बालवीर, तिम्नासा डर जाती है। अब अगर तुम्हारी शक्तियां यहां नहीं चलती तो क्या मुझे अपनी नेत्र शक्ति से मार दोगे? हैमान, हमेशा तैयार।
तो वीरलोक में कैद था, फिर यहाँ कैसे? धरती लोक पे मेरे हाथ पैर बांधे थे ना, मुझे बंदी बनाया था, झेरुआ को मार डाला, उद्वंशक को भी, सबका बदला लूंगा। क्या है ये? नाम है भयमार और इतना छोटा बाल। अब तुम्हारी फुलझड़ी बुझ गई हो तो मेरा धमाका देख। तेरा जादू यहां कैसे चल गया? वो क्या है ना, अच्छाई का जादू हर जगह चलता है। और तिमनासा, इतना तजुर्बा है तुम, लेकिन फिर भी नहीं पता कि एक बार इस्तेमाल की गई चाल दूसरी बार नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बार दुश्मन चौकन्ना हो जाता है। अब तुम अपनी ही चाल में फंस गई हो तिमनासा। हम 3 हैं और तुम 2। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो अभी बता दो। हे परितारा, आज का दिन हमारे लिए इम्तिहान का दिन है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर स्नान बिना किसी रुकावट के हो जाए और धरती लोक पे भी विवान की मां को कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि पूरे संसार की सुरक्षा अब इस नए बालवीर के हाथ में है और उसकी सुरक्षा आपके हाथ में। बालवीर, हमारे यहाँ जादू चलता देख लगता है तिमनासा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्या फायदा इन शक्तियों का बालवीर? इतनी मेहनत क्यों? वैसे भी पूर्णिमा की रात तुम्हारे लिए अमावस्या की रात जो बनने वाली है। ये पूर्णमासी वाली बात इसे कैसे पता चली? थोड़ा लगाम दो अपनी इन सोच के घोड़ों को।
थोड़ा इंतजार और कर लो बालवीर। तुम मरोगे, मैं मारूंगी तुम्हें। पीठ पीछे वार करना बहादुरों की नहीं, बुज़दिलों की फितरत होती है भयमार। और हाँ, बुराई चाहे अच्छाई को कितने भी दिशाओं से क्यों ना घेर ले, अच्छाई उसे हर दिशा में मात दे ही देती है, चाहे वो पीठ पीछे हो या सामने। शाबाश बालवीर, शाबाश। एक बार तो बचा लिया तुमने अपने उत्तराधिकारी को, मगर अब कैसे बचाओगे? दूसरी बार तो तिम्नासा तुम्हें मौका देगी नहीं इसे बचाने का। वैसे वीरलोक भी बहुत अच्छी जगह है बालवीर, गई हूं मैं वहां। और अब तो सुरक्षा कवच भी नहीं है वीरलोक पे। सुरक्षा कवच के बारे में इसे कैसे पता चला? और तुम्हें पता है मैं क्या लेकर आई वीरलोक से? वीर वृक्ष की ये माला। वीरलोक के बारे में इसे इतना सब कैसे पता चला? ये मैं तुम्हारे प्यारे वीरलोक में से लेकर आई हूँ। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रही है। परियो, अब भयमार को संभालिए, विवान को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे मैं निपटता हूं। तिम्नासा ने नेत्रपरी के शरीर पर कब्जा कर रखा था, यानी कि हमारे साथ पृथ्वी पर नेत्रपरी तिम्नासा थी। क्या हुआ बालवीर, रुक क्यों गए? मारोगे नहीं अपनी नेत्रपरी को? मारो ना, रुक क्यों गए? कैसे मारोगे बालवीर अपनी बहन जैसी नेत्रपरी को? है हिम्मत? भोला भाला बालवीर, अपनी प्यारी प्यारी बहनों का भाई बालवीर आज मारेगा नहीं? अब जब तुम मार ही नहीं सकते तो क्यों ना
मैं ही मार दूं। इन परियों का ध्यान दूसरी ओर है, यही सही मौका है। वार करेंगे तो नेत्रपरी को नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो बालवीर को। क्या करें हम? परियो, मेरी चिंता मत करो, विवान की रक्षा करो। मैंने कहा था ना तुम्हें बालवीर कि अपनी मौत के लिए तुम्हें पूर्णिमा तक का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बालवीर? चलाओ अपना जादू, मारो नेत्रपरी को। नहीं मारोगे तो फिर मार खाओ। नेत्रपरी, मेरी आवाज सुनिए, अपने आप को तिम्नाशा की वश से बाहर निकालिए। ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने खुद चुनौती दी थी मुझे अपने शरीर में आने की। अच्छाई का भविष्य, वीरलोक का भविष्य, पूरी दुनिया का भविष्य अब आपके हाथ में है। अच्छाई की शक्ति दिखाइए नेत्रपरी। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए नेत्रपरी, वो ताकत जो अच्छाई की ताकत है। नेत्रपरी, शक्ति दिखाइए। नेत्रपरी, आप ये कर सकती है। नाता, तुझे दिया हुआ न्योता मैं वापस लेती हूँ। पूरी ताकत कुछ पल के लिए अच्छाई पर हावी हो सकती है, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की होती है। तिम्नासा, तुमने मेरा इस्तेमाल अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए किया है। तुम्हें कीमत तो चुकानी होगी। नेत्रपरी, नेत्रपरी, नेत्रपरी आंखें खोलिए। नेत्रपरी आंखें खोली रखिए। पानीपरी, तुम नेत्रपरी के पास जाओ, मैं भैमार को देखती हूँ। जाओ। नेत्रपरी। पानीपरी, अब नेत्रपरी को जीवन ज्योत दीजिए। आपको जीवन ज्योत से नेत्रपरी के प्राणों को निकलने से रुकना होगा। लीजिए। शौर्य, वीर स्नान का समय होता जा रहा है और अभी तक परियां और बालवीर विवान को लेकर नहीं पहुंचे। बालपरी, जब से भैमार कैद से आजाद होकर नेत्रपरी को बंदी बना के भागा है, मैं तब से सबकी ऊर्जा का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या शौर्य, कहाँ है वो सब? बालवीर, ध्वनिपरी, नेत्रपरी और विवान सब तिम्नासा के सिंसुला ग्रह पे हैं। क्या? सिंसुरा ग्रह? पर वहां तो सिर्फ तिम्नासा की शक्तियां चलती है,
हमारी नहीं। मैंने तिम्नासा के माया जाल को निष्क्रिय कर दिया था, इसीलिए वहां बालवीर और परियों की शक्तियां भी काम करेंगी। लेकिन फिर भी शौर्य, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ परियों और बालवीर की ही नहीं, लेकिन एक दूसरे माँ के बेटे विवान की भी। तरस आता है मुझे तुम अच्छे लोगों पे। जब देखो किसी ना किसी को बचाना ही चाहते हो। पर क्या हो अगर दो में से किसी एक को बचाना पड़े बालवीर? काल लोक के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का भविष्य खत्म कर देता है भयमार। कि अपने उत्तराधिकारी को विवान, फंस गए ना धर्म संकट में बालवीर। अब क्या करेगा बालवीर? किसे बचाएगा? उत्तराधिकारी को या इस परी को? या इसे? बड़ी बड़ी, क्या कर रहे हो बालवीर? इस तुच्छ परी के लिए तुम अपने उत्तराधिकारी को मरने के लिए छोड़ दोगे बालवीर? तुम्हारा उत्तराधिकारी जो पूरी दुनिया को बचाने वाला है, इकलौता उत्तराधिकारी। अगर परी को बचाओगे तो उत्तराधिकारी को कौन बचाएगा? और अगर उत्तराधिकारी को नहीं बचाओगे तो दुनिया को कौन बचाएगा बालवीर? बुराई का गुलाम, तिम्नासा का गुलाम। वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धर्म संकट में जो तिम्नासा को कमजोर समझना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी बालवीर, क्योंकि तिम्नासा को हराना नामुमकिन है। बड़ी बड़ी, बालवीर, ये आखिरी अलविदा नहीं है, ये अलविदा है तेरे खत्म होते हुए वजूद की। अब तू बीता हुआ कल है, क्योंकि इस उत्तराधिकारी के साथ जन्म लेगा कालवीर। अब ठीक तो है ना? हाँ। नेत्रपरी! नेत्रपरी! हमने नेत्रपरी को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम नहीं बचा पाए। बालवीर, हम हार गए। हम बुराइयों से ये जंग हार गए बालवीर। नेत्रपरी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।